अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज इखलाक सीरीज़ का एक बहुत ही नाजुक सा टॉपिक आप सबके साथ शेयर करूँगी और वो है जी बाहमी ताल्लुकात। जी बाहमी ताल्लुकात हमारे पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, हमारे बच्चों के साथ हो सकते हैं, हमारे बहन भाई और बाकी रिश्तेदार, उसके अलावा हमारे हमसाए, यानी जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं उन सब के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। क्या हमें किसी की ज़रूरत है या हमें नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने ना एक जुमला सुना होगा कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं तो सेल्फ़ डिपेंडेंट हूँ। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, चाहे मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलें या ना मिलें, मेरे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों या ना हों। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब ये सोच हो जाएगी तो फिर हमारा मुआशरा तरक्की कैसे करेगा। उम्मत मुस्लिमा है हम, और हमारे अंदर तो इत्तेहाद, यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उतनी ही वीक हो चुकी है। आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, बेशक मोमिन एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। और एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, ए हमारे रब हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए। तो चलें इसी बात पर फिर हम अपना जायज़ा लेते हैं कि क्या हम एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। हमारे हमसाए, हमारे दोस्त, हमारे दूर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या उनके साथ हमारे रिलेशंस ऐसे हैं कि जब हमारे किसी भाई को तकलीफ़ होती है तो उतनी ही तकलीफ़ हम उनके लिए महसूस करें या वो हमारे लिए महसूस करें। क्या हमारा इखलाक इतना अच्छा है। अच्छा, अपना इखलाक, हमारा इखलाक कितने पानी में है उसको कह सकते हैं। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि आपका इखलाक कितना अच्छा है, तो फिर आप ज़रा ये सोचें कि क्या आपके ताल्लुकात लोगों के साथ आसानी से बन जाते हैं, या फिर ये कि क्या लोग अपनी परेशानी में आपसे रजू करते हैं। अगर तो वो करते हैं तो फिर इट मीन्स कि आपका अच्छा इखलाक है, आप लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं, इंसाफ के साथ मामला करते हैं और आपके बाहमी ताल्लुकात जो है ना, रिलेशंस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर तो कोई आपसे बात करने का सोच कर भी भाग जाता है, या फिर ये कि इससे मशवरा लेने से बेहतर है मैं किसी और से मशवरा ले लूँ, ये सोचता है, तो फिर तो बहुत हमारे लिए नुक्ता फ़िक्र है ना। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें अपना इखलाक बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफ़हूम है कि बदतरीन जानदारों में से, यानी बदतरीन वो है कि जिससे उसकी बदकलामी की वजह से लोग उससे बात करना छोड़ दें। अल्लाहु अकबर। यानी हमसे कोई छोड़ ही दे बात करना कि इससे बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो प्लीज़ हमें अपने इखलाक पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। हमें उनकी सीरत पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चले कि उनके सब मेंबर्स के साथ, अपनी पूरी उम्मत के साथ कैसे रिलेशंस थे। क्योंकि मोमिन तो मोमिन का आईना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि मोमिन मोमिन का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है। वो इसके नुकसान को रोकता है और वो इसके पीछे उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी अच्छी एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि मोमिन मोमिन का आईना है। अब सोचिए ज़रा, जब आप आईने में देखते हैं, शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो आपको क्या नज़र आता है। आपको अपनी पूरी शख्सियत निखर कर सामने खड़ी नज़र आ रही होती है। अगर तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो भी आपको साफ़ शफाफ नज़र आएंगी, और अगर कोई बुरी चीज़ें हैं ना तो वो भी आपको साफ़ शफाफ नज़र आएंगी। तो मोमिन मोमिन का आईना है, यानी दूसरा मोमिन आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी अच्छाइयों को, आपकी बुराइयों को। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और हम इस रिलेशन को मानते ही नहीं हैं, हमने इसको डिनाई कर दिया हुआ है। ये देखें, मेरी बात याद रखें कि आईना जो होता है ना, आईना हकीकत किसी नफ़रत या कीने की वजह से नहीं दिखाता है। कि यानी अगर आपके साथ किसी को नफ़रत है या आपको किसी से नफ़रत है तो उस तरह की चीज़ें आपको दिखाएगा, या फिर यह है कि आपको किसी से मोहब्बत है तो वो अच्छी चीज़ें दिखाएगा। ना तो शीशे को आपसे मोहब्बत है और ना ही नफ़रत है, वो दिखाएगा जो हकीकत है। ठीक है। इसलिए हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि मोमिन मोमिन का आईना है। अच्छा, एक और बात ना, बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं कि मैं तो किसी के मामले में बोलती ही नहीं हूँ। ये जुमला बड़ा सुना होगा आपने। अगर हम अपने प्यारों की गलतियों से उन्हें रोकेंगे नहीं तो फिर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का आगाज़ किस तरह से करेंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं,
उन्होंने तो हमें नहीं ये बताया, उन्होंने तो हमें बताया है कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करो। नहीं करोगे तो फिर अल्लाह अकबर। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे ना, फिर तुम दुआएं मांगोगे और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करूँगा। तो इसलिए अपने कमरे में बंद होने की बजाय हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे रोकें, लेकिन इन अ गुड वे। हमारा दरअसल अंदाज़, हमारा लहजा इतना तलख़ होता है कि हमें ख़ुद भी लग रहा होता है कि हमारे ताल्लुकात सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाने हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम अपनी बहन को नाराज़ करें, हम अपने बेटे को नाराज़ करें, हम अपने वालिदैन को नाराज़ करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें वो हिकमत व दनाई अता फ़रमा दे कि जब हम किसी को कुछ समझाएं तो हमारे रिलेशंस भी सही रहें, और ये है कि उनको बात भी समझ आ जाए। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग की थी, सबसे पहले तो उनके ख़ानदान वालों ने ही मुखालफत की थी ना, तो मुखालफत तो होती है। सो वी शुड एक्सेप्ट इट। हमें एक्सेप्ट करना है कि ये मुखालफत होनी ही होनी है, लेकिन इस मुखालफत के बावजूद भी हमने अपने काम से बाज नहीं आना। इसके अलावा मैं अब एक और हदीस आप सबके सामने रखती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि अपने किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा के लिए मुलाकात छोड़ दें। इस तरह कि जब दोनों का सामना हो जाए तो ये भी मुंह फेर ले और वो भी मुंह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। तो बेहतर कौन है? जो सलाम में पहल करे। तो अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कोई गुस्सा, गिला, परेशानी, शिकवा कुछ भी है ना, तो उसको जल्दी से अभी डिलीट कर दें और अपने आप को बिल्कुल फ़्रेश कर लें। ठीक है, यही हमारे लिए बेहतर है। और उसके अलावा एक और बहुत प्यारी हदीस है, सुलह करवाने का अजर क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको बता दूं, और वो बात जो रोज़े, नमाज और सदका करने से बेहतर है। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लम ने फरमाया, आपस में सुलह कराओ और आपस का फसाद मोंड देने वाला है। तो ज़रा सोचें कि आप सुलह कब करवा सकते हैं। सुलह तो हम तभी करवा सकते हैं ना जब हमारे दोनों पार्टीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे हों, ताकि हम एक पार्टी को कुछ समझाएं तो वो भी समझ जाए, दूसरी समझाएं तो वो भी समझ जाए। सो हमें सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, सब्र करना पड़े, हमें सब्र करना चाहिए। इसके अलावा एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की मानंद है, जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। यानी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, लेकिन आजकल तो उतना ही वीक है। कितनी खूबसूरत मिसाल दी है कि इमारत एक बिल्डिंग है, सोचें जुड़ी होती है, उनमें से एक ईंट भी निकल जाए ना तो सारी जो इमारत की खूबसूरती है ना वो ख़राब हो जाती है और वीक भी हो जाती है वो। सो हमें एक दूसरे के साथ ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक और बहुत ही प्यारी हदीस आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि क़यामत के दिन मुसलमान की पर्दापोशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे और ना उसको दुश्मन के हवाले करे। जो शख्स अपने भाई की मदद में होता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में होता है। और जो शख्स किसी मुसलमान से कोई मुसीबत दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन की मुसीबतों में से उसकी एक मुसीबत दूर करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। सुभान अल्लाह। इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत गुनहगार हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे गुनाह लोगों के सामने आए, हमारी बदनामी हो। दुनिया में तो आज हमारा बड़ा नाम है ना, एक पर्दा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। हम सब यही चाहते हैं कि क़यामत वाले रोज़ भी ये पर्दा बरकरार रहे। तो अगर हम ये चाहते हैं ना, तो फिर दूसरों के पर्दे उठाना छोड़ दें। अगर आपको किसी का कोई ऐप नज़र आ गया है ना, तो उसको जाने दें, इग्नोर कर दें। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में वुसअत पैदा करे कि हम दूसरों के ऐप टटोलने की बजाय हम अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं और फिर हम उनको रिकवर करने की कोशिश करें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम सबको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत वीक हैं इस मामले में। हम तो अपने घर वालों को नहीं देख पाते सही तरीके से, उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, कहाँ ये कि बाहर वालों के साथ हों। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम कर दे ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।